नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है और आज हम पॉलिटिक्स में बिहार के उस पॉलिटिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे समझा जा सकता है कि क्या वाकई में अब नीतीश कुमार मुखौटे के सीएम बनकर रह गए। जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए, इन सब तस्वीरों को गौर से देखिए। आज अमित शाह ने बैठक बुलाई थी जिसमें चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, होम सेक्रेटरी सहित बिहार के कई जिले के एसपी, डीआईजी, आईजी मौजूद थे। याद करिए, सरकार बनने के चंद दिनों बाद ही यही बैठक बुलाई गई थी इसी जगह पर, और उस बैठक को लेकर नीतीश कुमार ने नाराजगी व्यक्त की और वो बैठक को कैंसिल करना पड़ा था। और उस वक्त यह चर्चा सरेआम थी कि नीतीश कुमार किसी भी परिस्थिति में इस तरीके के मुद्दे पर समझौते करने को तैयार नहीं है। बैठक में चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी शामिल हो रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री नहीं है, गृह मंत्री शामिल हो रहे हैं। संकेत क्या है, समझने की जरूरत है। क्यों आज हम इन्हीं तस्वीरों के सहारे यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी का जाना, डीजीपी का जाना, इस तरीके की कई बैठकें हुई हैं लेकिन पहले कभी इस तरीके से चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी बैठक में नहीं गए। बैठक में जाना, जरा बॉडी लैंग्वेज को आप जरा गौर से देखने की कोशिश करिए। तस्वीरों के सहारे ऐसा लग रहा है जैसे अमित शाह के मातहस्त ये सारे पदाधिकारी हैं। बुके से स्वागत किया जाता है, मतलब सारे वो प्रोटोकॉल चला लेकिन सीएम कहीं दिखाई नहीं थी। तो सीएम को इग्नोर करके या सीएम को दरकिनार करके क्या इस बैठक के सहारे अमित शाह संकेत तो नहीं दे रहे हैं कि सरकार बीजेपी की है, नीतीश सिर्फ मुखौटा है? क्योंकि इस बैठक में मुख्यमंत्री का नहीं जाना अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि इस बैठक में कई ऐसे निर्णय लिए जाएंगे जिससे नीतीश को अवगत होना जरूरी है। नीतीश की सहमति तो बात की बात है, क्योंकि इस बैठक के बाद अमित शाह ने जो घोषणा किया है वह संकेत है कि सीमांचल को और बंगाल के कुछ हिस्सों को मिलाकर केंद्र शासित राज्य बनाने या एक अलग राज्य बनाने के विचार को लेकर अमित शाह सोच रहे हैं। इतना बड़ा फैसला अगर होने वाला है, इतनी बड़ी सोच के साथ ये बैठक आयोजित की गई हो और उसमें सीएम न रहे तो क्या माना जाएगा कि नीतीश अब बस मुखौटे के सीएम रह गए? क्योंकि यह तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है। यह तस्वीर बयां कर रहा है कि अब शाह बिहार के पूरे ब्यूरोक्रेसी को अपने हाथों में रखना चाहते हैं। यह तस्वीर बयां कर रहा है कि बिहार की ब्यूरोक्रेसी अब नीतीश को नहीं, शाह को रिपोर्ट करने वाले हैं। यह तस्वीर बयां कर रही है कि नीतीश बस सिर्फ कहने के मुख्यमंत्री रह गए, पूरी सरकार पर अब बीजेपी का नियंत्रण होगा। लेकिन एक बड़ी बात है, एक बड़ा सवाल भी है, क्या इस तरीके के बैठक के सहारे शाह ब्यूरोक्रेट्स को जो संदेश देना चाह रहे हैं, जिले के डीएम और एसपी को जो संदेश देना चाह रहे हैं, जिले के बीडीओ और सीओ तक को जो संदेश देना चाह रहे हैं, उस संदेश के सहारे भले ही प्रशासनिक स्तर पर कुछ भी करने की ताकत उसे मिल जाए, लेकिन जनता जो बीजेपी को आज भी नीतीश के बगैर सोचने को तैयार नहीं है, उस जनता का क्या होगा? वो जनता क्या करेगी जिसने नीतीश के नेतृत्व पर भरोसा जताया है, जिसने नीतीश को वोट किया है, जिसने नीतीश को ऐतिहासिक मैंडेट दिया है? उस मैंडेट का क्या होगा? क्या यही वजह है या यही डर है कि शाह और मोदी सीधे सीधे तौर पर नीतीश कुमार को पद से हटाने से बच रहे हैं? क्या
उसी मैंडेट का डर है कि पदाधिकारियों को कंट्रोल करिए, नेता और अभिनेता को अपना एक्टिंग करने को की छूट रखिए, सीएम के साथ घूमिए, सीएम को घुमाइए, जहां सीएम जाना चाहते हैं लेके जाइए, लेकिन निर्णय दिल्ली में होगा और वो निर्णय दिल्ली में हो और उस निर्णय का अनुपालन हो, कमोबेश आज इस बैठक के सहारे संकेत तो दे दिया गया। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि राज्यसभा चुनाव है, राज्यसभा चुनाव के बाद सत्र तो अब समापन की तरफ है, कल सत्र खत्म हो जाएगा। अब नीतीश कुमार का उस तरीके से जो व्यवहार सदन के दौरान उन्होंने दर्शाया है, अब वो दिल्ली दूर वाली बात हो जाएगी। अब वो संभव ही नहीं है। एक सप्ताह के लिए मानसून सत्र का होगा, फिर ठंडे वाले, तब तक बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। तो जो नीतीश कुमार के जिस आवरण को ढकना चाहती थी सरकार, या नीतीश के सहारे जो शासन चला रहे हैं, वो बहुत सारी चीजें तो एक्सपोज हो चुकी है कि नीतीश पहले वाली स्थिति में नहीं है। अब वो नीतीश नहीं है जिस नीतीश की डंका बजती थी। अब वो नीतीश नहीं रहे जिस नीतीश के साया से प्रशासनिक महकमे की धड़कन तेज हो जाती थी। अब एक ऐसा नीतीश है जो मुखौटा है किसी का। अब एक ऐसा नीतीश है जो सिर्फ कहने को मुख्यमंत्री है। हालांकि भले ही दिल्ली से राज्य चलाने की बात क्यों ना हो, भले ही सम्राट चौधरी के जी में पूरी सरकार क्यों ना हो, लेकिन जिस तरीके से सरकार का गवर्नेंस रोजाना ध्वस्त हो रहा है, इस सरकार का जो इनकम्बेंसी होगा, बीजेपी उससे बच नहीं सकती है, क्योंकि जनता समझ रही है, यह जनता है, सब कुछ जानती है। जनता भी समझ रही है कि नीतीश कुमार रबर स्टंप हो गया है। जनता भी समझ गए हैं कि बीजेपी अब उनको मुखौटे की तरह इस्तेमाल कर रहा है, और जनता यह भी समझ गई है कि यह मुखौटा मुख्यमंत्री रह गए हैं। अब नीतीश से कोई भरोसा नहीं की जा सकती है, नीतीश से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। नीतीश अब सिर्फ शोभा की वस्तु हो गए, जो कुर्सी पर बैठकर कह सकते हैं कि हम मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में आने वाले समय में बिहार, भले ही आप 200 पार की सरकार क्यों ना हो, पूरी बिहार सरकार की इकोसिस्टम भले ही बदल जाए, जनता सड़कों पर दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि नीतीश का नहीं होना अपने आप में बड़ी बात है, और आरजेडी का चुप्पी साधना यह भी बड़ी बात है, क्योंकि सब कुछ सहजता से जनता तो नहीं स्वीकार कर सकती है। जनता माइनस नीतीश कुमार अभी तक नहीं सोच रही थी, लेकिन अब जो बातें सामने आ रही हैं, ऐसे में जनता के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है कि जिस व्यक्ति के चेहरे पर वोट किया है, वो चेहरा अब वो चेहरा नहीं रहा। भले आप 200 पार हैं, सरकार चला लेंगे, लेकिन सरकार के खिलाफ जितनी तेजी से इनकम्बेंसी बढ़ रही है, वो इनकम्बेंसी पूरे देश स्तर पर 1974 के राह पर लेकर चल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं।